हेलो एवरीवन। बेटा जो मेरा क्रैश कोर्स का चल रहा है, क्रैश कोर्स के अंदर मैं ऑलरेडी एनपीओ की वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। एनपीओ के अंदर मैंने आपके साथ सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। सब्सक्रिप्शन की अभी एक वीडियो बनी है। सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है। ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड द 2 केसेस। तो पहले मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियो में दोनों केसेस शेयर कर चुकी हूँ। पहला केस क्या होता है, आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव दी होनी चाहिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव दी होनी चाहिए। उसके साथ आपको डेट वाइज एज एट ओपनिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। तब आप क्या करते हैं, केस 1 ये था। केस टू में क्या दिया हुआ था, आपको सब्सक्रिप्शन जितनी टोटल सब्सक्रिप्शन मिल रही है वो सब्सक्रिप्शन मतलब क्या कहते हैं, सेग्रीगेट की हुई है कि जिसके अंदर पिछले साल की कितनी है, करंट ईयर की कितनी है, आने वाले साल की कितनी है। उसके बाद बोला हुआ है मेंबर्स कितने हैं, हर मेंबर कितनी सब्सक्रिप्शन दे रहा है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को समझिए। क्या दिया हुआ है कि आपको टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी मिल रही है, जिसके अंदर पिछले साल की कितनी है, करंट ईयर की कितनी है, आने वाले साल की कितनी है, और मेंबर्स कितने हैं, हर मेंबर कितनी एनुअल सब्सक्रिप्शन दे रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद आपको पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखी है, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो सेकंड केस था। अब आते हैं थर्ड केस में। ये दोनों केस मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अब आते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में क्या है, रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में आपको सब्सक्रिप्शन लिखी हुई है, 4 लाख रुपीज़ मिल रही है। इसको सेग्रीगेट नहीं किया हुआ कि इसके अंदर पिछले साल की कितनी थी, पिछले साल की कितनी थी, करंट ईयर की कितनी है, नेक्स्ट ईयर की कितनी है। सेग्रीगेट नहीं किया हुआ, आपको टोटल सब्सक्रिप्शन दी हुई है, 4 लाख रुपीज़ मिल रही है थर्ड केस में। आगे क्वेश्चन कह रहा है जो 4 लाख रुपीज़ की सब्सक्रिप्शन मिल रही है, इसके अंदर 80,000 रुपीज़ इंक्लूड है पिछले साल के, क्योंकि हमारा ईयर कौन सा ईयर हम यूज़ कर रहे हैं, 2021। तो जो 2020 का हमें पैसा मिल रहा है वो लास्ट ईयर का पैसा मिल रहा है, जो करंट ईयर का नहीं है हटा दो। और उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 40,000 रुपीज़ मिल रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 2022, आने वाले साल के। जो 4 लाख रुपीज़ हमें मिल रहे हैं, इसके अंदर 80,000 पिछले साल का है एंड 40,000 करंट ईयर का है, आने वाले साल का है, नेक्स्ट ईयर का है, आने वाले साल का है। तो टोटल 4 लाख में से 80,000 पिछले साल का, 40,000 आने वाले साल का। ठीक है जी, ये दोनों ये हटा देंगे यहाँ से क्योंकि दोनों इस साल के नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, इस साल की 2021 31 मार्च 2021 की आउटस्टैंडिंग एरियर वर स्टिल इन एरियर्स, इस साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है, 80,000। इस साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है, 80,000, इस साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो करना कैसे, 4 लाख रुपीज़ हमें जो मिल रहे हैं उसमें से 80,000 एंड 40,000 दोनों हटा देंगे क्योंकि दोनों इस साल के नहीं है। 80,000 पिछले साल का है, 40,000 आने वाले साल का है, दोनों को यहाँ से हम हटा देंगे। उसके बाद जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, जो इस साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो हमें नहीं मिली है, उसे हम प्लस कर देंगे। जो इस साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो हमें नहीं मिली है, उसको प्लस कर देंगे। आई थिंक द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू एवरीवन। 4 लाख रुपीज़ हमें टोटल मिल रहे हैं, जिसमें से जो 2 सब्सक्रिप्शन इस 4 लाख रुपीज़ के अंदर इंक्लूड क्या है, 80,000 पिछले साल का, 40,000 आने वाले साल का, दोनों को हटा दो, माइनस कर दो। और जो इस साल की आउटस्टैंडिंग है, जो इस साल का पैसा हमें नहीं मिला, उसको प्लस कर दो। यू विल गेट योर सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। उसके बाद जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। आपको पता ही है, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बता चुकी हूँ कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को एसेट साइड क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारी इनकम है जो ड्यू हो गई है बट हमें रिसीव नहीं हुई। ठीक है, तो हम एसेट साइड पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। पुराने साल की जो सब्सक्रिप्शन है उसे एसेट साइड पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और जो इस साल की बैलेंस शीट बनेगी उसमें आउटस्टैंडिंग आएगा 80,000, इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना था, 80,000। और एडवांस सब्सक्रिप्शन, हमें इस साल आने वाले साल के लिए कितना पैसा मिल रहा था, 40,000, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से। आई थिंक द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू एवरीवन। हमें टोटल 4 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं, जिसके अंदर 80,000 पिछले साल का है, वो हटा दो, 40,000 आने वाले साल का है, वो हटा दो। पिछले साल का 80,000 मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था। 4 लाख रुपीज़ के अंदर 80,000 40,000 दोनों हटा दो, टोटल आया 2,80,000। अब इसमें जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है, जो इस साल का पैसा हमें नहीं मिला, वो प्लस कर दो।
तो इस साल की टोटल आउट सब्सक्रिप्शन बन गई 3,60,000। अब बैलेंस शीट, जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी उसके अंदर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आएगा एसेट साइड, और जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी उसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आएगा एसेट साइड। दोनों वैसे ही सेम थे। एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन आएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। जो हमें आने वाले साल के लिए पैसा मिल रहा था तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में वो लायबिलिटी साइड लिखा जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट केस देखिए। नेक्स्ट केस क्या है, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही है। आपको टोटल 1,50,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, जिसके अंदर 25,000 पिछले साल के हैं, 1,10,000 करंट ईयर के हैं, 15,000 आने वाले साल के हैं। आई थिंक इट्स क्लियर। आपको टोटल 1,50,000 रुपीज़ मिल रहे हैं इस साल सब्सक्रिप्शन के, जिसमें से 1,50,000 पिछले साल के हैं, 1,10,000 करंट ईयर के हैं, 15,000 आने वाले साल के हैं, 15,000 आने वाले साल के हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2019-20 एज एट द बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर। पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी कितनी? 30,000। लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी कितनी? 30,000। और आप देख रहे हो इसमें से हमें 25,000 मिल रहे हैं। पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी कितनी? 30,000, जिसमें से हमें 25,000 इस साल मिल गए। अभी भी 5,000 पिछले साल का पेंडिंग चल रहा है। इज़ इट क्लियर? पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी 30,000, जिसमें से हमें 25,000 मिल गए। अभी भी 5,000 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग चल रहा है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2020-21। इस साल की एक्चुअल आउटस्टैंडिंग कितनी है? इस साल की एक्चुअल आउटस्टैंडिंग है 20,000। इस साल की एक्चुअल आउटस्टैंडिंग कितनी है? 20,000 इस साल की। ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। हमें लास्ट ईयर एडवांस पैसा मिला था करंट ईयर के लिए 30,000। हमें लास्ट ईयर एडवांस पैसा मिला था करंट ईयर के लिए 30,000। ये है ओपनिंग एडवांस। लास्ट ईयर हमें एडवांस पैसा मिला था करंट ईयर के लिए। ये हमारा ओपनिंग एडवांस। एक बार क्लियर कर देते हैं दोबारा से क्वेश्चन को। हमें टोटल सब्सक्रिप्शन मिल रही है 1,50,000। इसके अंदर 25,000 पिछले साल का है, 1,10,000 करंट ईयर का है, 15,000 आने वाले साल का है। ठीक है, ये क्लोजिंग एडवांस हो गया, क्लोजिंग एडवांस। अच्छा, अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारी पिछले साल की आउटस्टैंडिंग 30,000 थी, जिसमें से हमें 25,000 मिल गई है। अभी भी पिछले साल की 5,000 पेंडिंग है। ठीक है, और फॉर इस साल की आउटस्टैंडिंग कितनी है? इस साल की, इस करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है? ये डेट वाइज ही दी। इस साल की आउटस्टैंडिंग कितनी है? 20,000। और हमें पिछले साल एडवांस पैसा मिला था करंट ईयर के लिए 2019-20 में पैसा मिला था 2021 के लिए 30,000। तो उसको करना कैसे है हमने, जो हमारा ये जो टोटल हमें पैसा मिल रहा है इसके अंदर जो करंट ईयर का है सिर्फ वही उठाना, 1,10,000 जो करंट ईयर का है। इसके अंदर जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है वो प्लस कर दो। जो 1,10,000 रुपीज़ मिल रहे हैं इसके अंदर जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है वो प्लस कर दो। जो इस साल हमें पैसा नहीं मिला वो प्लस कर दो। ठीक है जी। और जो पिछले साल हमें एडवांस मिल गया तो ओपनिंग एडवांस है वो प्लस कर दो। ठीक है, तो इसे माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस वाली आइटम आएगी नहीं। इसमें बस क्या कर दो, जो हमें टोटल 1,10,000 करंट ईयर के मिल रहे हैं, करंट ईयर का 1,10,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, इसके अंदर जो इस साल के आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग उससे प्लस कर दो। और जो करंट ईयर का एडवांस है, ओपनिंग एडवांस है, उसे प्लस कर दो। तो हमें मिल जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद बैलेंस शीट में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था? 30,000। यू कैन सी 30,000 था। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 30,000। यू कैन क्लियरली सी 30,000 था, जिसमें से हमें 25,000 मिल गया। अभी भी पिछले साल का 5,000 पेंडिंग है। और इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है? 20। तो 20 + 5 25,000। हम क्लोजिंग बैलेंस शीट पे 25,000 लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे 30,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग थे 30,000, जिसमें से हमें 25,000 मिल गए। अभी भी पिछले साल के 5,000 पेंडिंग है और इस साल के 20,000 पेंडिंग है। टोटल हो गए 25,000। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे 25,000। पहले तो ये देख लीजिए बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 30,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 25,000। अब इसके बाद एडवांस जो हमने लिखनी है, एडवांस सब्सक्रिप्शन को हम लायबिलिटी साइड लिखते हैं। ओपनिंग एडवांस हमारा 30,000 जो पिछले साल हमें पैसा मिला था। ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखा जाएगा 30,000।
क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखा जाएगा 15,000। ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखा जाएगा 30,000, क्योंकि ओपनिंग एडवांस है 30,000 एंड क्लोजिंग एडवांस है 15,000। देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट में 30,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 15,000। नाउ केस लास्ट वाला केस, इसको ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा लैंग्वेज की फॉर्म में है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 21 लाख। इस साल मुझे 21 लाख रुपए मिल रहे हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इस साल मुझे 21 लाख रुपीस मिल रहे हैं सब्सक्रिप्शन के, जिसके अंदर 30,000 2020 के पिछले साल के हैं, 40,000 2022 के हैं। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ना, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन जैसा है। मुझे टोटल 21 लाख रुपीस मिल रहे हैं, जिसके अंदर 30,000 पिछले साल के माइनस कर दो और आने वाले साल के कितने हैं 40,000 वो भी माइनस कर दो। ठीक है, टोटल 21 लाख मिल रहे हैं, 21 लाख, जिसके अंदर 30,000 पिछले साल का वो माइनस कर दो, 40,000 जो आने वाले साल का वो माइनस कर दो। अब इसके बाद क्या है, ऑन 31 मार्च 2021 एट द बिगनिंग, मतलब ऑन 31 मार्च 2021 क्लोजिंग डेट सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 50,000। क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2021 ऑन, इस साल के आखिर में मेरी आउटस्टैंडिंग ऑन डेट वाइज दे रखी है। देखिए बेटा, अगर हमें डेट वाइज, जैसे कि अगर बोला हुआ है कि 31 मार्च 2021 को आपकी कितनी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, 50,000 आउटस्टैंडिंग है। अब इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि 2021 की ही आउटस्टैंडिंग हो, 2021 की ही आउटस्टैंडिंग हो, कुछ 2020 का पेंडिंग अमाउंट चलता आ रहा है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। बात समझ में आ गई? अगर आपको डेट वाइज आउटस्टैंडिंग दे रखी हो तो ऐसा हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि 2021 की ही आउटस्टैंडिंग है, ऐसा हो सकता है इसके अंदर कुछ अमाउंट 2021 का हो और कुछ अमाउंट उससे पिछले साल का पेंडिंग चला आ रहा है वो हो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारी इस साल की डेट वाइज बोली हुई है, इस साल की आउटस्टैंडिंग कितनी दी है 50,000, साल के आखिर में आउटस्टैंडिंग दी है 50,000। क्वेश्चन कह रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑन 1 अप्रैल 2020, मतलब ओपनिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा है तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 60,000 है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 60,000 है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 60,000 है, जिसमें से मुझे पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 60,000, जिसमें से मुझे 30,000 मिल गया। इस साल 30,000 मिला ना, अभी भी पिछले साल का कितना पेंडिंग है, 30,000 पेंडिंग है। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 60,000, जिसमें से मुझे 30,000 मिल गया, अभी भी पिछले साल का कितना पेंडिंग है, 30,000 अभी भी पिछले साल का पेंडिंग है। अब मैंने क्या करना है, देखो ये जो 50, देखो बेटा पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 60,000, जिसमें से मुझे 30,000 मिल गया, अभी भी लास्ट ईयर का स्टिल आउटस्टैंडिंग 30,000 है। और इस साल के आखिर में एट ऑन डेट, इस डेट ऑन दैट डेट 31 मार्च 2021 को, 31 मार्च 2021 को टोटल आउटस्टैंडिंग 50,000 था, जिसके अंदर 30,000 था पिछले साल का 2020 का एंड 20,000 था, 20,000 आउटस्टैंडिंग था 2021 का। आई थिंक द क्वेश्चन इज़ क्लियर, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको। हमें टोटल पैसा मिल रहा है 21 लाख, हमें टोटल पैसा मिल रहा है 21 लाख, जिसके अंदर 30,000 पिछले साल का है, 40,000 आने वाले साल का है, दोनों को हटा दो। आगे क्वेश्चन कह रहा है सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, हमारी एट ऑन डेट साल के आखिर में हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है 50,000, साल के आखिर में हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है 50,000, और ओपनिंग कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट बोल रहा है तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 60,000, तो जिसमें से 30,000 मिल गया। अभी भी कितना पेंडिंग है पिछले साल का 30,000, तो इस 50,000 के अंदर, इस 50,000 के अंदर 30,000 पिछले साल का है और इस साल का आउटस्टैंडिंग 20,000 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको बिना दिखाए सॉल्यूशन बता देती हूँ। 21 लाख में से 30,000 40,000 दोनों माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों के दोनों करंट ईयर के नहीं हैं। इस 21,000 में से हम 30,000 एंड 40,000 दोनों के दोनों माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों के दोनों करंट ईयर के नहीं हैं।
उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 20,000 प्लस कर देंगे जो इस साल का पेंडिंग है, ठीक है, जो इस साल का पैसा हमें नहीं मिला। देखिए 21 लाख में से तो आप सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड ही लिखते हो ना, तो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिख दिया, इनकम साइड पर बाय सब्सक्रिप्शन 21 लाख। तो पिछले साल का जो पैसा मिल रहा है 30,000 वो माइनस कर दो, जो आने वाले साल का पैसा मिल रहा है 40,000 वो माइनस कर दो, 20,30,000 हो गया। इसमें से जो इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है 20,000, ये कैसे निकाला मैं आपको बता चुकी हूँ। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 60,000 था, जिसमें से 30 हमें मिल गया, 30 अभी भी आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का। साल के आखिर में टोटल आउटस्टैंडिंग 50,000 थी, जिसके अंदर 30 पिछले साल की, इस साल की 20,000। जो इस साल की आउटस्टैंडिंग है 20,000 वो प्लस कर दो, तो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाएगा 20,50,000। नाउ आफ्टर दिस बैलेंस शीट में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था, 60,000 लिख दिया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 60,000 लिख दिया। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग टोटल 50,000 है, जिसके अंदर 30,000 पिछले साल का 2020 का है, 20,000 करंट ईयर का है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड हमने लिख दिया 50,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर 30,000 पिछले साल का है, 20,000 इस साल का है, ठीक है जी। एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन 40,000, हमें इस साल 40,000 रुपये मिल रहे थे आने वाले साल के लिए, तो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना लिख दिया क्लोजिंग बैलेंस शीट में 40,000। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन लिख दिया 40,000। लेट मी चेक द लेंथ ऑफ द वीडियो। ओके, तो जो बेटा अभी मैं आपके साथ TS ग्रेवाल सर की जो बुक है एन ए टू अकाउंटेंसी, मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर रखी है चीज़। तो मैं इनका जो असाइनमेंट है, इसमें ना NPO वाले चैप्टर में 2 मार्क के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, 3 मार्क के कैसे आ सकते हैं, 5 मार्क्स के कैसे आ सकते हैं, पूरे उसमें मतलब दिए हुए हैं, 40 to 50 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस करवाती हूँ जो वीडियो में दे रखे हैं, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन करवाती हूँ जो उस असाइनमेंट में, जो उस बुक में दे रखे हैं, NA2 अकाउंटेंसी की बुक में दे रखे हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो मैंने आपको 5 केसेस एक्सप्लेन कर दिए, तो आप अपनी एक बार नोटबुक में लिख लेना, मैं आपको शो कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक में लिखो इसको। हमने केस 3 स्टार्ट किया था, राइट इन योर नोटबुक, स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट, तो अपनी नोटबुक में लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। तो अब NA2 अकाउंटेंसी का असाइनमेंट मैं आपके साथ शेयर करूँगी, एंड अब मैं नेक्स्ट वीडियो में उसमें जो सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन करूँगी। केस 3 आप प्लीज़ फ़ोटो ले ली, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब केस 4 तो शॉर्ट कर देती हूँ ताकि क्वेश्चन एक ही स्क्रीन में आ जाए। केस 4 का क्वेश्चन, इसको इरेज कर देते हैं। ट्राई टू राइट, अपने आप लिखने की कोशिश करो, लिखोगे समझोगे, जो भी डाउट्स होंगे आपके दिमाग में डाउट्स आएंगे कि हाँ ये ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कैसे हुआ। अगर आप लिखोगे तो आपके दिमाग में डाउट्स आएंगे और वो क्लैरिटी मिलेगी कि क्या क्या प्रॉब्लम क्या हुई है। केस 4 था ये सॉल्यूशन, केस 4 का स्क्रीनशॉट लीजिए। केस 4 में बैलेंस शीट में कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए। Now case 5,
केस 5 का सॉल्यूशन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कि हम सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन मतलब N8 टू अकाउंटेंसी की जो बुक है TS गहवाल सर की सैम्पल पेपर है, उसमें से जो भी सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटा।